सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी चैनल। इट्स योर बॉय नमन। सो गाइस, आप अच्छे होंगे। तो गाइस चलो करते हैं हम स्टार्ट। इंट्रोडक्शन यहीं तक था। अब हम चलो गाइस लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी, मतलब चैप्टर नंबर 5 हो गया। अब तो ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया ये चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली अपनी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। यहाँ रख लेते हैं हम साइड में नोटबुक, ठीक है। साइड बाय साइड आप दोनों चीज देखते रहिए, ठीक है। दोनों चीज आपको दिखती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, पहले आप खुद देखना। लाइफ प्रोसेस एक हमारा मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्रोसेसेस को, उसको हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। बट इसकी जो एग्जाम्पल कहते हैं, पहले मैं आपको बाद में बताता हूँ एग्जाम्पल। जो रियल लाइफ मैं जो बेस बताऊंगा आपको, वो देखते रहना। फिर आप उसके बाद आप बताना, मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा कि आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। मैं जब आपसे क्वेश्चन भी करूंगा ना, तो आप ध्यान से आंसर देना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है जो आपको क्या पता अभी नहीं पता चले। बट मेन थिंग इज दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग विच आई एम सेइंग टू यू। तो चले हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रियल लाइफ एग्जांपल, जो हमें यहाँ गिवन है ना, रियल लाइफ एग्जांपल। अब ध्यान से देखना सारे, एक टू एक। अब हम यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, रियल लाइफ, ठीक है। सॉरी, देखो हम ना बहुत सारे एनिमल, जैसे डॉग एग्जांपल ले लेते हैं हम, डॉग, काउ, और एग्जांपल देखो, और भी एग्जांपल, डॉग, रैबिट, टॉर्टोइज, ऐसे बहुत सारे। जैसे हमने ये ले लिए, ये हमने 4 एग्जांपल ले लिए, ठीक है। अब ये भी क्या है, लिविंग है। ये भी क्या है, लिविंग है। ये भी क्या है, लिविंग है। ये भी क्या है, लिविंग है, ठीक है। अब हमें 4 एग्जांपल, अभी हमें क्या लेना है, एक ह्यूमन बीइंग, ये क्या है, लिविंग। अब आप ये कह सकते हो कि प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। क्या आप कह सकते हो एक प्लांट एक लिविंग थिंग है? अगर कह सकते हो तो यस कर देना, ठीक है। प्लांट एक लिविंग थिंग है या नहीं? यस, बिल्कुल लिविंग थिंग है। बिकॉज अब इनके फंक्शन देखो, डॉग क्या कर सकता है, सांस ले सकता है, मतलब लिविंग है। वो एक से दूसरे प्लेस तक जा सकता है, ऐसे करके। जैसे इधर जाना है डॉग को तो इधर जाएगा, इधर जाना है तो इधर जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा। जैसे देखो, डॉग को इधर जाना है तो इधर जाएगा ना, इधर जाना है तो इधर जाएगा। अब काऊ है, वही सेम एग्जांपल, इधर जाना है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा। रैबिट भी, टॉर्टोइज भी, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव द सोर्स ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। इनको सोर्स है ऐसे करने का। और अब हम करते हैं जो, जैसे लिविंग है सारे ह्यूमन बीइंग, तो हम लिविंग है, जैसे वी अस, इसमें एग्जांपल आ सकता है अस, कि हम, ठीक है। हम भी हम जैसे हम है, एग्जांपल आ सकता है उसका, ठीक है। अब हम करते हैं, हम अपने आप का एग्जांपल लेते हैं, इसमें और लेते हैं एग्जांपल, इसमें ही देखिए, अस का एग्जांपल ले लिया। अब करते हैं हम, जैसे एक चीज है, अभी मैं बताता हूँ आपको। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास मेटल, मतलब उनको हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बिकॉज दे कन्वर्ट फूड इनटू, सॉरी, दे टेक इन फूड एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे लिविंग हूं, मैं लिविंग हूं, मैं मानता हूँ अपने आप को लिविंग, मैं लिविंग ही हूं, ठीक है। अब मैं जैसे फूड लूंगा, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है हमें, एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। और हम इससे रेस्पायर भी कर सकते हैं, जिंदा भी रह सकते हैं, ठीक है। हम इससे सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फूड से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, मेन थिंग इज न्यूट्रिशन, ठीक है। अब लिविंग का एग्जाम्पल यही है
कि हम जैसे हम एक मेटाबॉलिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मेटाबॉलिज्म है जो कि फूड में से एनर्जी, मतलब हम आउटसाइड, जो हमारी आउटसाइड वर्केशन है, जो हमारा आउटसाइड वर्केशन है, वो हम खुद फूड लेते हैं और एनर्जी हमें मिलती है। अब आप बताओ, हम एक दिन फूड नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा हाल बताना आप क्या होगा? हम बिल्कुल जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर एक एनिमल या हर एक ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को एक चीज वाटर या फूड की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनसे उनको एनर्जी मिलती है। मेन थिंग तो हमारी यही होगी। और इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है आप ध्यान से देखना, बिकॉज ये हमारा सेकंड पार्ट है करने का। इधर देख लो, सेकंड पार्ट है हमारा करने का, ठीक है। एक सेकंड ओके। चलो, हमारा ना मेन क्या है? हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ठीक है, हमारा मेन थिंग है न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो, न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉरी, प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, क्योंकि राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कम से कम वर्डिंग समझ सकते हो मेरी, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड बाय एन organisms as an energy source for biosynthetic of consistent. So as an source, ये पूरी डेफिनेशन है। for अभी मैं इसको इंग्लिश में बहुत आसान वे से समझाऊंगा आपको। इसका बस मेन मोटिव क्या है, इसको ना हम इंग्लिश में बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, बट इसकी बहुत इजी डेफिनेशन क्या है? ऑफ बॉडी कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये है हमारा मेन थिंग। हमारा इससे क्या मिलता है? हमने देख एक चीज का कर लेते हैं कि मेन थिंग हमारी न्यूट्रिशन हमें क्या करता है। न्यूट्रिशन, सॉरी पेन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन अब ध्यान से देखना। न्यूट्रिशन को अब ध्यान से देखना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो, मेन थिंग इज न्यूट्रिशन एक चीज होती है, एक एनर्जी फॉर्म ऑफ फूड होता है, energy form of food which we intake and utilization by an human being या organisms, by an human being or organisms। मेन चीज तो ये थी बस इसकी, वो उसको हमने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, बट एक चीज बायोसिंथेटिक आपको जरूर लिखना है। ओके, अब करते हैं हम न्यूट्रिशन में। ये था न्यूट्रिशन के पार्ट्स, आप देख लो अब ध्यान से। न्यूट्रिशन के हमारे पार्ट्स है, कर लेते हैं हम, ठीक है। एक चीज हो रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी आउटसाइड द बॉडी बाय द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कॉल्ड इनसाइड द। अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे पल्सेस, ये सारे न्यूट्रिशन इसके एग्जांपल्स हैं। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं न्यूट्रिशन की। हमें न्यूट्रिशन फूड से भी मिलता है, ठीक है, ये एग्जांपल है उसके। अब एंजाइम्स क्या होता है हमारा? एंजाइम्स क्या होता है हमारा, वो ध्यान से देख लेना। एंजाइम्स हमारे क्या होता है? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट यूज्ड बाय द हेटरोट्रोफ्स फॉर द ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस into simpler ones before they can use by the unkey। It means that कि जो हमारा बायोकैटेनेसिस है, कैटेलिस्ट यूज होता है, यूज बाय हेटरोट्रोप, जो हमारे हेटरोट्रोप यूज करते हैं, हेटरोट्रोपिक्स, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सिंपलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बस
इसका मतलब यही होता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग अभी अपना खाना लेते हैं, जब हम ह्यूमन बीइंग अपना खाना लेते हैं अपने अंदर, तो उसमें हमारे, ठीक है, हम जब कोई सा भी फूड इनहेल मतलब लेते हैं हम अपने अंदर, तो हम जब च्यूइंग करते हैं, मेन थिंग एंजाइम में हमारी, जब हम च्यूइंग करते हैं उसको, च्यू करते हैं हम उस फूड को, उसके अंदर हमारा जैसे सोल्यूबल, जैसे हमारा सलाइवा मिक्स होके हमें सिंपलर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हम च्यूइंग करते हैं, जैसे हम च्यूइंग करते हैं तो हमारा फूड मतलब ब्रेक डाउन होके सारे बॉडी पार्ट्स में हमारे पेट में चला जाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें एंजाइम्स में ये बताया, ठीक है, मेन थिंग एंजाइम्स में यही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है पहले पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड एंड and what is the work of it, रेस्पिरेशन का वर्क क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा विद वेल लेबल्ड डायग्राम, देखो वेल लेबल डायग्राम में हमारा क्या आएगा, रेस्पिरेशन मेन थिंग, मैंने पेन छोड़ दिया रेस्पिरेशन हमारा मेन थिंग क्या होता है, अब ध्यान से देखना सारे, रेस्पिरेशन हमारी मेन थिंग क्या होती है कि हमारे जो प्रोसेस में एंकरिंग करती है ऑक्सीजन को आउटसाइड द बॉडी एंड यूजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, अब ध्यान से चेक करना कि हम ऑक्सीजन को आउटसाइड बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फूड सोर्स, जैसे च्यूइंग करते हैं हम, तो उसमें हमारी ऑक्सीजन जरूर लगती है, हमारी फोर्स भी लगती है, ऑक्सीजन भी लगती है, जो हमें फुलफिल करता है सेलुलर नीड्स में, मतलब हमारी जो नीड्स होती है फुलफिल हो जाती है सेलुलर नीड्स में, ठीक है। इसका मेन थिंग है कि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, मेन थिंग ये है, इट इज अ कौन सा प्रोसेस है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, नहीं देखो मेन थिंग है किसमें प्लेस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस करता है। ये सारे क्वेश्चन ना बेटा बुक में लिखे हुए हैं, बुक में हर एक चीज का एग्जांपल है, जैसे ऑटोट्रोप, हिटेरोट्रोप, आपको सारे आप पढ़ के आए हो, रेस्पिरेशन, ये एक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी, ओके, ठीक है। इसमें हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया में लेता है, फिर हमारा इन्वॉल्व करता है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन से CO2, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड इन सेलुलर एनर्जी, मतलब हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं इनटू फॉर्म ऑफ एनी सोर्स एंड ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजेशन फूड सेल्स में रिलीज करता है हमारी एनर्जी, तो मेन थिंग है हमारा, क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूशन रिएक्शन, ये हमारा क्या होता है, मेन थिंग हमारी क्या होती है, देखो मैं 2 मिनट में मैं बताता हूँ आपको कि एक सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल हमारे केमिकल रिएक्शन है जो कि ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स में, हमारा एक मोस्ट कॉमन मतलब एक कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो हमारा ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स में। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स बाय आउटसाइड द बॉडी, मतलब हम जैसे इनहेल मतलब फूड को अंदर लेते हैं ना, वैसे ही ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय आवर
कॉमन रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो हमारी मतलब रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि हमारा बेसिक प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एटीपी सिंथेसाइज। ये चीज जरूर लिखनी है कि हमारा जब भी ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब इनके बीच में डिफरेंस आएगा तो दोनों में लिखना है कि एक हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए और नेसेसरी होती है हमारी एटीपी सिंथेसाइज। बस इसमें ये लिखना, और कुछ इसमें अननेसेसरी कुछ नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मेन थिंग ट्रांसपीरेशन की क्या होती है आप खुद बताओगे। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग विच यू हैव सीन। जैसे बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड। जैसे ये हमें ब्लड बीइंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरह का, जो हमें ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन और ये ब्लड सप्लाई को हमारे एक ही चीज में कर लेता है, उसको सप्लाई कर लेता है। जैसे एक ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे सिंपल डिफ्यूजन को इनफ मीट नहीं करवाता ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में। ठीक है, एक मिनट, क्या ट्रांसपीरेशन यहां करवा दूं, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी गलती से बोल दी। अब करते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब इसका है एक ही सिंपल डिफ्यूजन है जो कि मीट नहीं करेगा O2 को। मेन थिंग है कि ये हमारा एक सिंपलर रेस्पिरेशन नहीं सॉरी सिंपलर है डिफ्यूजन है हमारा, जो कि हमारे ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट नहीं करेगा। बिकॉज द फूड एंड द ऑक्सीजन आर टेकन बाय फिक्स्ड प्लेस इन द बॉडी। जो हमारा फूड है और ऑक्सीजन है हमारा फिक्स्ड प्लेस में लेता है। ओके, देन नेक्स्ट बस एक टॉपिक और रहेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम कवर अप हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन में, हमारा इतना ही था। बट एक चीज और बता दूं मैं आपको, वाइल हम जब सारे पार्ट में उसको क्रिएट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, तो हमारे को फूड को भी वो लेता है, ऑक्सीजन को, एफिशिएंसी को और अनदर विद इन द बॉडी। मतलब हमारी चीजों में जितने भी चीज होती है, जैसे ब्लड का सप्लाई करना, फूड का सप्लाई करना, वाटर का सप्लाई करना, इन चीजों का सप्लाई और भी एक्सेट्रा चीजों का सप्लाई करना, वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। एज हिज नेम सजेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपनी चीजें भेजता है और लेता भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी इसमें कहां से आगे टॉपिक, सॉरी। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारा ऑलमोस्ट मेन थिंग हमारे एक्सक्रीशन में क्या आती है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीशन, हमारा मेन थिंग इसमें आती है, एक डायग्राम आता है जो आपको ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट थिंग है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में नेक्स्ट चीज लिखना, हार्ट का डायग्राम जरूर बनाना। हार्ट का डायग्राम जरूर बनाना है, इसमें हार्ट जब तक आप हार्ट का डायग्राम नहीं बनाओगे जब तक आपका ये नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, हार्ट का, और एक सेकंड एक मैं बता दूं आपको, हार्ट का डायग्राम जरूर बनाना है। एंड देन एक हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में बनाना है, डायग्राम आपको खुद देखने हैं एनसीईआरटी बुक में से। और एक हम आपको बनाना है रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 कैसे इनहेल एक्सहेल करती है, इसका प्रोसेस आपको आना चाहिए पक्का, क्योंकि हम ये पढ़ते आए हैं बहुत सालों से, तो आपको आना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी ऐसे ही होती है, जाइलम फोलम में आपने वो टिश्यूज पढ़े, जाइलम टिश्यू फोलम टिश्यू, वैसे ही आपने 9th में 8th में पढ़े। मेन थिंग इज दैट। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सक्रीशन। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर रिमूवल एक्सेस ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। इट इज अ, लिखो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस of removal of waste
फ्रॉम द बॉडी। बस ये इजी सी डेफिनेशन मैं आपको, फ्रॉम द बॉडी, बस एक इजी सी डेफिनेशन है फ्रॉम द बॉडी। ये मतलब इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारा, जैसे हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते इतना डीपली, बट हमारे इसको फॉर्म में, जैसे हमारा जैसे एक्सक्रीशन है, हमारा जो बॉडी पार्ट है हमारा क्या करता है, मेन थिंग हमारी क्या करता है, फेस टू फेस वन थिंग क्या करता है कि जो हमारा मटेरियल उसको, जैसे हमारा, जैसे हमने आपने वो नहीं पढ़ा था सिलेक्टिव परमेलेबल मेम्ब्रेन क्लास 9 में, वैसे ही इसमें उस चीज का वो गुण सा होता है कि हमारा जो भी सामान होता है, जैसे हमारा कोई भी, जैसे ये हो गया, अंदर क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितना भी वेस्ट होता है, हमारा जो सेलेक्टिव परमेलेबल मेम्ब्रेन होगा, वो जो चीज उसको अच्छी लगेगी, जो चीज उसको लगता है कि ये चीज हमारी बॉडी में जरूरत है, वो हमारी बॉडी में डालेगी, और जो उसको नहीं लगता कि अभी नीड नहीं है और ये नहीं होगा, तो ये जो चीज है नहीं आएगी, तो मतलब उसको ये वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा। इट इज फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन और एनीथिंग, मतलब जो भी आपका होता है एक्सेट्रा लिख देते हैं आप, क्योंकि इसको हम वेल डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और इसमें इतना है, जैसे वेल, देखो एक क्वेश्चन नहीं है बट एक थ्योरी है जो आप समझ सकते हो कि जो व्हेन ऑक्सीजन, when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, जो हमारी ऑक्सीजन और एक्सक्रीशन, मतलब केमिकल रिएक्शन में कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन को जनरेशन जनरेट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे, एक वो क्रिएट करेंगे, सॉरी क्रिएट क्या करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ यूज्ड सेल, यूज है जो हमारे, जिसका कभी काम ही नहीं होता, वो सेल हमारा भेजेंगे, ठीक है, वो करेंगे। एंड बॉडी बट कुड इवन प्रूव बी द लेंथल दीज टॉक्सिक प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीड रिमूव। वही बात आपको सेम बता दी कि आपको, मैंने ये कुछ गाइड में से बनाना, मैंने कहीं से नहीं पढ़ाया, मैंने बस आपको बताया है कि आप इसमें से बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल ले सकते हो, मैंने तो आपको ऐसे बताया है। अब इसमें मेन क्वेश्चन में आपको सेंड, मतलब इसमें शॉर्ट में रख दूंगा कि अभी मैंने बहुत चीजें छोड़ दी, वैसे मैंने ना आपको वन शॉट में बताया, बस ये सब कुछ 22 मिनट में वन शॉट में कि आपके एग्जाम्पल्स में ये चीजें आएंगी, आपको ये करनी आनी चाहिए और करते रहना चाहिए बार बार, क्योंकि इतना डीप में आपको, इतना इसमें भी आपको कोई ऐसा ट्यूटर होगा कि आपको पढ़ा भी पाए इतने डीप में भी। जैसे आपका जैसे एक्सक्रीशन वाला टॉपिक, जैसे इसमें ना, जैसे ये रहा, देखो दिख गया, ओके ओके, तो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय गाइस।